देखो एक फोटो है, ए बी सी डी, कल बताया थे हम। ए बी का मिड पॉइंट है तुम्हारा पी, ए क्यू, ए आर और ये एस। आवाज नहीं करेगा तो गिवन P, Q, R, S is the midpoint of AB, BC, CD and AD respectively मतलब क्रमशः, ठीक है। P मिड पॉइंट है AB का, और Q मिड पॉइंट है BC का, R मिड पॉइंट है CD का और S मिड पॉइंट है AD का। अब हमको साबित क्या करना है फर्स्ट नंबर में, to prove PQ parallel AC, PQ parallel AC and PQ बराबर 1/2 AC, ये हमको साबित करना है, ठीक है। देखो बेटा प्रमाण में लिखेंगे इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC PQ पैरेलल AC, काहे लिखेंगे, बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, मिड पॉइंट थ्योरम। इतना मैं लिख दिया, बार बार नहीं लिखूंगा मैं, है ना, काहे कि दिया हुआ है P और Q दोनों मिड पॉइंट है, मैं पहले लिख चुका हूँ, है ना। तो जब P एंड Q दोनों मिड पॉइंट है तो PQ पैरेलल AC हो जाएगा बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। Similarly, in triangle ADC, ऐसा यही लाना था, प्रूफ क्या करना था, यही प्रूफ करना था, प्रूफ तो हो गया, है ना, बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। ज्यादा कुछ लिखने की आवश्यकता है नहीं। एंड सिंस P is the midpoint अजी एंड PQ बराबर भी AC बाई 2 कर देना चुपचाप बाय मिड पॉइंट थ्योरम, इसको भी लिखने की कोई जरूरत नहीं। मिड पॉइंट थ्योरम जो साबित किए हैं हम, वो थ्योरम भी बोलता है कि जो PQ का लेंथ होगा AC का हाथ होगा बाय मिड पॉइंट थ्योरम। ये पहला प्रूफ हो गया। क्वेश्चन नंबर सेकंड प्रूफ करना है PQ पैरेलल ऐसा, क्या प्रूफ करना है, टू प्रूव PQ पैरेलल ऐसा। और इसमें लिखेंगे प्रमाण में इन ट्रायंगल ADC SR पैरेलल AC, ठीक है। एंड सिंस AC पैरेलल PQ, AC पैरेलल PQ, इसलिए we can write, so we can write AC के पैरेलल PQ भी है और AC के पैरेलल SR भी है ना, बराबर लिख दिया हूँ पैरेलल, है ना। तो AC पैरेलल PQ, ये so we can write PQ पैरेलल SR। तुम लोग जल्दी कॉपी करो। तो अंदर करो, तो अंदर इनको करवा दो, तो आसान हो जाएंगे प्लस करो। हाँ इधर देखो, मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। ये ABCD एक क्वाड्रेंगल है जिसे P एंड Q, PQRS क्या है, मिड पॉइंट। तो PQ हो जाएगा AC के पैरेलल, PQ क्या हो जाएगा, AC के पैरेलल। कौन थ्योरम से, बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। कि जब दोनों ये पैरेलल आता था मिड पॉइंट होता था, जब दोनों मिड पॉइंट है तो इसके
तो लिख दिया मैं बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। अब देखो मिड पॉइंट P मिड पॉइंट है और ये इसके पैरेलल है, तो ये PQ का लेंथ जो होगा AC/2 होगा। ये किस थ्योरम से होगा? बाय मिड पॉइंट थ्योरम से। अब सेकंड में क्वेश्चन प्रूव करना है कि ये जो PQ है SR के पैरेलल होगा। क्या होगा? ध्यान से देखो, SR के पैरेलल होगा। ये जो PQ का लेंथ है AC के पैरेलल है इन ट्रायंगल ABC में, और यही ADC में क्या लिखा? लिखो ABC को मैं ऊपर लिख दिया हूं ना, वो चीज को मैं यहाँ नहीं लिखा हूँ, लेकिन इसको अगर स्पेशल क्वेश्चन रहेगा तो तुमको ये भी लिखना पड़ेगा, समझ गए ना? ये स्पेशली क्वेश्चन बनाना पड़ेगा। तो ये जो मैं ये लिखा हूँ इसमें भी लिखना पड़ेगा, ठीक है? मैं एक साथ बना रहा हूँ इसलिए नहीं लिखा हूँ। ये PQ जो है AC के पैरेलल है, वैसे SR जो है AC के पैरेलल है, तो AC के पैरेलल दोनों है, इसलिए ये PQ में जो है SR का क्या हो जाएगा? पैरेलल हो जाएगा। एनी प्रॉब्लम? अब क्वेश्चन नंबर 3 ये उतर गया ना। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या लाना है? क्वेश्चन नंबर 3 में PQRS इज ए पैरेललोग्राम, ये लाना है ना। तो देखो इधर इसमें क्या लिखेंगे? सिंस PQ पैरेलल SR फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 2, फ्रॉम क्वेश्चन 2 से अगर तुम अलग क्वेश्चन है तो साबित करना पड़ेगा, ठीक है? मैं साबित कर चुका हूं जैसे फ्रॉम क्वेश्चन से। सिमिलरली if we draw join BD, अगर BD ज्वाइन कर देते हैं तो ये जो QR है BD का पैरेलल हो जाएगा। कल मैं बताया उसको, ये जो BD के पैरेलल QR हो जाएगा, BD के पैरेलल PS भी हो जाएगा। If we join BD then PS पैरेलल QR हो जाएगा, ठीक है? तो जब ये पैरेलल ये है एंड ये पैरेलल ये है, सो PQRS इज ए पैरेललोग्राम। हो गया, जल्दी कॉपी करो इसको। हाँ, सेकंड का क्या है? एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ये कल ही बताया था। एक स्क्वायर इंस्क्राइब्ड है, ये स्क्वायर इंस्क्राइब्ड है PQR, इसको मान लेते हैं D। ये क्वेश्चन क्या कर रहा है कि ये जो कॉमन एंगल है ट्रायंगल का और स्क्वायर का, इसके सामने वाला जो वर्टिसेज है, वर्टेक्स है, ये इसको बात करेगा। ये क्वेश्चन है तुम्हारा, देखो बिठा देता है। मैंने इसे साबित करना है तो प्रूव ये P मान लेते हैं, PD बराबर DR। क्या साबित करना है? PD बराबर DR। तो प्रमाण में लिखेंगे इन ट्रायंगल, इसको कुछ M मान लेते, इसको कुछ N मान ले, है ना? नामकरण कर देंगे हम। इन ट्रायंगल P and D एंड ट्रायंगल RMD क्या हो जाएगा? एंगल P बराबर एंगल R, एंगल P बराबर एंगल का जो आइसोसेलेस ट्रायंगल था, रेक्टेंगल था। हाँ, तो गिवन देखो दिया हुआ है, गिवन बाय आइसोसेलेस ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल। ये 90 तो ये भी 90 हो जाएगा, कि स्क्वायर के सभी कोण कितने होते हैं? 90। तो लीनियर पेयर से इधर इधर वो भी 90 डिग्री हो जाएगा। तो लिखेंगे एंगल M बराबर एंगल N बराबर 90 डिग्री। दोनों अलग ट्रायंगल इसलिए शॉर्टकट नेम भी चल रहा है ना? ऐसे अगर एक ही कोण से दो एंगल डिफरेंट होता है तो लॉन्ग फॉर्म में एंगल को लिखना है। और एक साइड बराबर है ये DN बराबर DM, DN बराबर DM कैसे बराबर है? बाई स्क्वायर, स्क्वायर के चारों साइड बराबर होते हैं, हम लोग पढ़े हैं। तो एंगल साइड हो जाएगा जी,
क्या हो जाएगा? बाई एंगल एंगल साइड ट्रायंगल PND कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल RMD, इसलिए DP बराबर DR, DP बराबर DR, सिंप्लिसिटी लाना था। रुक जल्दी कॉपी करो। तो क्वेश्चन नंबर 3 में ये दिया हुआ है ABCD पैराग्राम, सिंस ABCD है पैराग्राम, है ना, इसलिए क्या हो जाएगा? AD पैरेलल BC। पैराग्राम में क्या हो जाएगा? AD पैरेलल। अब सिंस E and F इज द मिड पॉइंट, क्या है? सिंस E and F आर द मिड पॉइंट, आर द मिड पॉइंट। अब दोनों मिड पॉइंट है, इसलिए बाय कन्वर्स ऑफ इंटरसेप्ट थ्योरम, बाय कन्वर्स ऑफ इंटरसेप्ट थ्योरम, है ना, लिख देंगे EF पैरेलल AD पैरेलल BC हो जाएगा। ठीक है, जब ये दोनों पैरेलल है और ये मिड पॉइंट है, मतलब इंटरसेप्ट दोनों के बराबर है। मिड पॉइंट कहने का मतलब कि दोनों बराबर है, तो ये इंटरसेप्ट है, इंटरसेप्ट है, इंटरसेप्ट, ये दोनों बराबर है, ये दोनों बराबर है, तो इंटरसेप्ट से पैरेलल हो जाएगा लाइन। तो देखा कन्वर्स उल्टा, अगर तीनों पैरेलल रहता तो इंटरसेप्ट बराबर होता, लेकिन अगर इंटरसेप्ट बराबर दे रहे मतलब कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट इंटरसेप्ट से होता क्या हो जाएगा? पैरेलल हो जाएगा। ठीक, अब नाउ अब ये दोनों लाइन ना लेके ये दोनों लाइन लेके चलेंगे, है ना। तो नाउ नाउ DG पैरेलल FP पैरेलल CH, तीनों पैरेलल है, ठीक है, इसलिए एंड F इज द मिड पॉइंट ऑफ DC, F DC का मिड पॉइंट है, तो एक इंटरसेप्ट बराबर है, ये दोनों भी बराबर हो जाएगा। इसलिए बाय इंटरसेप्ट थ्योरम, बाय इंटरसेप्ट थ्योरम P is the midpoint of GH, P is the midpoint of GH, है ना, इसलिए GP बराबर PH प्रूव हो गया। जल्दी कॉपी करो। हाँ देखो ये क्वेश्चन 4 का फोटो है। देखो ये ABCD पैरेललोग्राम है। फोटो को समझो, ABCD क्या है? पैरेललोग्राम। जैसे पैरेललोग्राम है तो AB पैरेलल DC और AD पैरेलल BC, है प्रॉब्लम। अब क्या कहता है कि इसका जो AC और BD का जो डायगोनल का इंटरसेक्टिंग पॉइंट है O क्या है, और M पॉइंट है AD पर और N पॉइंट है BC पर, तो MN का भी लाइन जो है O से ही गुजरता है। इतना क्वेश्चन दिया हुआ है। अब आगे पढ़ेंगे क्वेश्चन में क्या कहता है, हमको साबित करना है MN इज बाइसेक्टेड एट O। MN O पर बाइसेक्ट होता है, मैंने MN बाइसेक्ट होता है, मतलब हाँ मैंने साबित क्या करना है, टू प्रूव MN इज बाइसेक्टेड एट O, मैंने MN O पर दो बराबर भागों में बांटा जाता है। दैट इज क्या करना है बेटा, OM बराबर ON। तो ये इजी क्वेश्चन है, खुद बना लोगे, है ना। जैसे बराबर लाना तो कॉन्ग्रुएंट कर देंगे। क्या कर देंगे, कोई भी ट्रायंगल जो मन लेने का है, ये ट्रायंगल ले लो, ये ट्रायंगल ले लो, चाहे ये ट्रायंगल ले लो, ये ट्रायंगल ले लो, कोई भी करोगे तो आ जाएगा। चलो हम लेते हैं प्रमाण में प्रूफ। इन ट्रायंगल OAM क्या हो जाएगा, इन ट्रायंगल OA एंड OCN वर्टिकली ऑपोजिट एंगल बराबर हो जाएगा एंगल MO। कन्वर्जेंट हमेशा बहुत जरूरी चीज है, कन्वर्जेंट का क्लास करना, वीडियो कर लो 3-4 बार अगर नहीं जानते हो तो।
कितना और पढ़ा चुके हैं, 7 में पढ़ने का है लोगों को। 7 से हम कन्वर्ट पढ़ाते आ रहे हैं। कन्वर्ट 9 तक ज्योमेट्री में बहुत काम करेगा, 10 में भी काम करेगा, है ना, तब जाके क्वेश्चन प्रूव होगी। तो एंगल AOM बराबर एंगल CON, कैसे, वर्टिकली अपोजिट एंगल, जैसी ये है ये कोण बराबर ये कोण हो जाएगा। एंगल NCO बराबर एंगल MAO अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, है ना। और तुमको पता है कि डायगोनल और पैरेललोग्राम बाइसेक्ट होते हैं। थ्योरी में हम दिखाया हुआ है, पढ़ाया हुआ है और 4 बार और बताया है, रिपीट किए हैं। तो OA बराबर OC हो जाएगा, OA बराबर OC हो जाएगा, ये बराबर ये। तो हमको दिमाग से लग रहा है ASA हो जाएगा। बाई ASA ट्रायंगल OAM कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल OC, इसलिए बेटा OM बराबर ON, CPCT प्रूफ हो गया। ये खुद भी बन सकता था। जल्दी कॉपी करो। क्वेश्चन नंबर 5, ये फोटो है, ये ट्रैपेजियम है। क्या है, ट्रैपेजियम। ट्रैपेजियम है PQRS, PQR और S, और ये तीनों पैरेलल्स है। यहां से एक MN भी लाइन है बेटा। देखो तीनों एरो हेड दिया हुआ ना, अगर एरो हेड दिया हुआ तो क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत नहीं है, तीनों पैरेलल दिया रहेगा। एरो हेड का मतलब ही वो सिंबल होता है कि तीनों लाइन क्या है, एक दूसरे के पैरेलल। तो ये तीनों लाइन क्या है बेटा, और ये दोनों एक ट्रांसवर्सल लाइन है ना। तो बोलता है इंटरसेप्ट थ्योरम वर्क में आएगा, प्ले में आएगा, है कि नहीं। PQRS ट्रैपेजियम है, द PQ पैरेलल AM इज द मिड पॉइंट ऑफ PS। देखो M मिड पॉइंट दिया हुआ है, M मिड पॉइंट दिया हुआ है ऑफ PS, लाइन सेगमेंट में पैरेलल PQ गिवन N इज द मिड पॉइंट। बस इसमें कुछ करना है, इंटरसेप्ट थ्योरम से कर देना है बेटा। क्या करना है, इंटरसेप्ट थ्योरम से, ठीक है। तो लिख देना सिंस, है ना, इसको पर प्रूफ में 5वां, सिंस SR पैरेलल MN पैरेलल PQ दिया हुआ है ना, गिवन एंड ये आवाज नहीं, M is the mid point of PS, ये भी दिया हुआ है गिवन, इसलिए N is the mid point of QR, N is the mid point of QR। अब ब्रैकेट में लिख देंगे बाई इंटरसेप्ट थ्योरम से। ये चैप्टर फुल्ली आधारित है बेस्ड ऑन इंटरसेप्ट थ्योरम, मिड पॉइंट थ्योरम, और इस तरीका से। एक तरीका और है बेटा, देखो एक तरीका और है, हम ऐसे मिला देंगे, ऐसे क्या कर देंगे, मिला दिए। तो देखो इधर M मिड पॉइंट था बेटा, क्या था, M मिड पॉइंट था, और ये इसके पैरेलल था, तो ये ट्रायंगल बन गया ना। तो मिड पॉइंट थ्योरम से वो मिड पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। अब ये ट्रायंगल लेंगे बेटा, वो मिड पॉइंट है, ये इसके पैरेलल है, तो ये मिड पॉइंट होगा QR का। ऐसे बना सकते हैं। तो इंटरसेप्ट थ्योरम का भी इस्तेमाल करके बना सकते हैं, या तो मिड पॉइंट थ्योरम करके इस्तेमाल कर बना सकते हैं। इसको भी बहुत से तरीके से बना सकते हैं। ये दोनों ट्रायंगल कन्वर्ट करें, ये दोनों करें, चाहे कोई भी दो वो करेंगे, हमको डिफरेंट रिजल्ट आ जाएगी। इसके पहले वाला भी तो उसको 2-3 तरीके से बना सकते हैं, ठीक है, समझ गया ना। या तो डायरेक्ट इंटरसेप्ट थ्योरम से बना दो, अन्यथा एक लाइन ड्रॉ कर दो, लिखेंगे कंस्ट्रक्शन जॉइंट PR लिखेंगे इन ट्रायंगल PSR, since M is the midpoint and OM parallel SR, इसलिए O is the midpoint of PR by midpoint theorem. Similarly, since O is the midpoint of PR and OM parallel PQ, A is the midpoint of QR. प्रूफ हो गया, यही लाना था। जल्दी कॉपी करो। हाँ, तो ये क्वेश्चन है, देखो बेटा बहुत आसान क्वेश्चन है। देखो PQ बराबर क्या दिया हुआ है, 12 सेंटीमीटर। PS का मान कितना दिया हुआ है, 9 सेंटीमीटर। ये जो है बाइसेक्टर है बेटा, क्या है, मैंने 2 बराबर भागों में बांटेगा, मैंने ये कोण क्या है, बराबर। तो लिखेंगे सिंस PM इज द बाइसेक्टर, इसलिए क्या हो जाएगा बेटा, एंगल SPM बराबर क्या हो जाएगा, QPM।
बराबर एक्स मान लिया मैंने सेज। अब जैसे ही एक्स है तो भी एक्स हो जाएगा ना अल्टरनेट इंटर एंगल से, इसलिए हो जाएगा बेटा एंगल पी एम एस बराबर एक्स बाई अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। मैं शॉर्ट में लिखता हूँ तो ये ट्रायंगल आइसोसेलेस हो गया बेटा। क्या हो गया? तो आइसोसेलेस दो साइड क्या होते हैं? बराबर होते हैं, इसलिए SPM इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। इसलिए बेटा PS बराबर क्या हो जाएगा? SM बराबर कितना होगा बेटा? 9 सेंटीमीटर। अब PQ 12 था ना, तो SR भी क्या हो जाएगा? 12। का अपोजिट एंगल से अपोजिट साइड का पैराग्राम इक्वल पढ़े ना सब थ्योरी में, इसलिए SR भी कितना हो जाएगा? 12 सेंटीमीटर। तब देखो बेटा, इसलिए MR कितना हो जाएगा बेटा? 3 सेंटीमीटर। 12 माइनस 9 कितना हो गया? 3 सेंटीमीटर। तो ये नहीं लाना है अभी तक, ये 3 है ना। अब देखो बेटा ध्यान से देखना, ये एक स्टेप वर्टिकली बैठेंगे से है ना, तो एंगल RMT बराबर क्या हो जाएगा? x वर्टिकली अपोजिट एंगल से, ये x से भी x होगा। कैसे बेटा? अल्टरनेट इंटर एंगल से, तो एंगल MTR बराबर भी x हो जाएगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। तो ये भी ट्रायंगल आइसोसेलेस हो गया ना, हो गया ना। इसलिए MRT इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल। इसलिए ये 3 है तो ये भी कितना हो जाएगा? इसलिए MR बराबर RT बराबर 3 सेंटीमीटर आंसर। तो बाकी अगले क्लास में करेंगे और तुम लोग बना के लाओगे 7 से लेकर 18 तक होमवर्क।